बच्चों क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं अंडरलाइन भी करूँगा। जैसे कि पहला हम लोग का जो सेट 1 है, सेट 1 में हम लोग से कह रहा है कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट आर्ट, साइंस और प्रोफेशन तीनों होती है। यानी कि मैनेजमेंट की नेचर अगर कोई हमसे पूछे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो नेचर में बच्चों मैनेजमेंट का मैनेजमेंट आर्ट्स भी है, मैनेजमेंट साइंस है। यहाँ साइंस का मतलब सोशल साइंस, प्योर साइंस नहीं है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। ये मैनेजमेंट का नेचर है। मैनेजमेंट आर्ट्स भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है। साइंस मतलब सोशल साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना भी है, बिजनेस को ग्रोथ करना भी है, प्लानिंग करना भी है। ऑल ऑफ दिस। मैनेजमेंट का कौन फंक्शन नहीं है? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग भी है, कोऑपरेटिंग नहीं है। बच्चों याद रखना, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। याद रखना ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। पहला है प्लानिंग, उसके बाद होती है ऑर्गेनाइजिंग। पोडस क्रॉप का एडवांस बाई, पोडस क्रॉप के बारे में किसने बनाया था? लूथर गुलिक्स। पोडस क्रॉप को लूथर गुलिक ने बनाया था, जिसमें पी का मतलब प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, एस का मतलब स्टेपिंग, को का मतलब कोऑपरेशन, आर का मतलब रिपोर्ट, बी का मतलब बजटिंग। पी का मतलब प्लानिंग, तो पी का मतलब तो आप जानते हो बच्चों, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, डी का मतलब डायरेक्टिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, को ओ वेरी इंपॉर्टेंट कोऑपरेशन लास्ट वाला, आर मतलब रिपोर्टिंग, बी वाला बजट। यानी कि इसका ये 4 लाइन आपको जरूर याद रखना चाहिए। मैं इसे गोल कर देता हूँ। सी ओ मतलब कोऑपरेशन, आर मतलब रिपोर्टिंग, बी मतलब बजटिंग। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन है? आपको मालूम होगा, हेनरी फॉयल्स। अब आइए थोड़ा सा हेनरी फॉयल के बारे में लिख लें। बच्चों ये हमारी हेनरी फॉयल है। इनको फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बोला गया है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला गया है। इन्हें फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो इसको 3 तरीके से फादर बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दिस। बात सही है। अगर हम अपना बिजनेस को पूरा वर्ल्ड में फैलाना चाहेंगे तो कुछ ट्रेड हम लोग को 2 कंट्री के बीच में फ्री करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का आराम से देश में आएगा, कैपिटल का भी फ्लो होगा। प्लानिंग कंसर्न विद डिसाइडिंग ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द फ्यूचर। ये तो आपको मालूम है, प्लानिंग फ्यूचर के ऊपर काम करता है। सोशल रिलेशनशिप गिव द बर्थ। अच्छा याद रखोगे, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं और सोशल रिलेशन होता है, लोग आपस में बैठ के पर्सनल बात का फीलिंग करते, तो फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल? तो आंसर होगा इनफॉर्मल, क्योंकि इनफॉर्मल में पर्सनल बातें होती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैपिंग। स्टैपिंग में रिक्रूटमेंट भी है, सिलेक्शन भी है, ट्रेनिंग भी है। पब्लिसिटी, गिव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस, यूनिट ऑफ कमांड, जिसमें एक बॉस होगा, एक ही बॉस ऑर्डर देगा, उसको बोलेंगे यूनिट ऑफ कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का मतलब है कि कंपनी एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रहा लेकिन वो पैसा में नहीं दे रहा। प्रमोशंस, बोनस, कंपटीशन, स्टेबिलिटी ऑफ वर्क। तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में प्रमोशन, बोनस, कंपटीशन, स्टेबिलिटी ऑफ वर्क, इसमें से कौन आएगा? तो बोनस नहीं आएगा। बोनस मॉनेटरी इंसेंटिव है, इसमें पैसा मिलता है। स्टेबिलिटी ऑफ वर्क, स्टेबिलिटी ऑफ वर्क आएगा, प्रमोशन भी आएगा। यहाँ पढ़े बच्चों सही वाला सेटिंग नहीं कर पाया है। नॉन मॉनेटरी का मतलब है पैसा नहीं मिलना, तो स्टेबिलिटी ऑफ वर्क आपका काम को फिक्स कर देना, ये आएगा। कंट्रोल सिस्टम हेल्थ। कंट्रोल सिस्टम क्या मदद करता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, एम्प्लॉय की मोरल को बढ़ाने में, एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट परफॉर्मेंस से कंपेयर करने में, ऑल ऑफ दिस सभी है। अब ये सेकंड पार्ट है बिजनेस स्टडीज का। विच ऑफ द फॉलोइंग द इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहेगा तो कंपनी को क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए? सेल वैल्यू नहीं, फिक्स एसेट नहीं, कैश फ्लो पोजीशन। सही बात है, अगर हम डिविडेंड देंगे तो कैश को देखेंगे ना कि हमारे पास कितना पैसा है। कैश पोजीशन का मतलब लिक्विडिटी को चेक करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट गिव द एम्फेसिस ऑन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ फंड, तो फंड को कलेक्शन भी करना, फंड का सही से इस्तेमाल करना। सी नंबर बोथ। अच्छा, सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ डिवेंचर एंड लोन। डिवेंचर और लोन कौन सा फाइनेंस होता है? महंगा, रिस्क फ्री या चीफर? ये लोग सब चीफर होते हैं, क्योंकि डिवेंचर और लोन की जो फाइनेंस होती है बच्चों, ये होती है लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म वाले में आपका कॉस्ट कम पड़ता है, इसलिए वो चीफर होता है। क्योंकि आप लंबे समय के लिए दिए हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होती है। मनी मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहां लेंडर और मनी एक्सचेंज करते हैं। शॉर्ट टर्म फंड, यस, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म। कमर्शियल पेपर इज ए प्रोमोशनरी नोट विच इज परमानेंटली शॉर्ट टर्म, क्योंकि कमर्शियल पेपर मनी मार्केट में आती है और मनी मार्केट में आने वाला हर एक चीज़ जो होती है बच्चों वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया को हम प्रॉपरली क्या कहते हैं? सेंसेक्स नहीं, निफ्टी कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेंसेक्स कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग कहते हैं निफ्टी, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं सेंसेक्स। मार्केटिंग का मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, मार्केटिंग का मेन मतलब होता है मैक्सिमाइज करना। क्या मैक्सिमाइज करना? सेल को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूट करना, या कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बच्चों कस्टमर सेटिस्फैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। मार्केटिंग का मकसद होता है मैक्सिमाइज करना, क्या? कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करना। यानी कि मार्केटिंग का डिफिनेशन में कस्टमर को इंपॉर्टेंस दिया गया है बच्चों। मार्केटिंग में कस्टमर को इंपॉर्टेंस दिया गया है। ब्रांड, पैकेजिंग, लेबलिंग एडेड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या करता है? ऐड करता है। बच्चों
कन्वेनियंस गुड्स किसे कहते हैं? कन्वेनियंस गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, उसे कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को कन्वेनियंस गुड्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन अराइजेस ड्यू टू, कंज्यूमर को जब हम लोग धोखा देते हैं तो उसकी वजह क्या होती है? इमोरल एक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बच्चों अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आया है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि बिजनेसमैन गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन टू कस्टमर। कस्टमर को इंफॉर्मेशन गलत दे रहा है प्रोडक्ट के बारे में। जैसे मान लो ए है, ए ये कस्टमर है, ए इंफॉर्मेशन मांगा बी से। ए क्या कर रहा है? इसके पास एक प्रोडक्ट है, ए क्या कर रहा है? बी को पॉजिटिव बता रहा है, प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव बता रहा है, जबकि प्रोडक्ट बहुत नेगेटिव है। ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है, फिर भी बता रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेटेस्ट है, इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, जबकि ये प्रोडक्ट में बहुत खराबी है। और ये खराबी को छिपा कर बी को बता रहा है। इसको कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नेशनल कमीशन के पास आप अपना कंप्लेंट कब कर सकते हो? जब वो 1 करोड़ से ज्यादा हो, एक्सीडिंग 1 करोड़। आइए बच्चों थोड़ा सा इसका स्वरूप रेखा दिखा दे। कंप्लेन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो कंप्लेन, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर कंप्लेन करेंगे। अगर वो कंप्लेन बढ़ गया बच्चों, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का आप कंप्लेन कितना रुपए तक का कर सकते हो, उसके लिए 3 चार्ट है और इसमें से एक तो आएगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा। कंप्लेन में अगर 20 लाख तक का है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, 20 लाख से ज़्यादा हो और 1 करोड़ तक हो तो स्टेट कमीशन, और 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो नेशनल कमीशन। तो नेशनल कमीशन में आप कंप्लेन करोगे जब 1 करोड़ से ज़्यादा होगा। In which Indian state the consumer protection is not applicable। अब तो यहाँ से खत्म हो गया बेटा, ये अप्लीकेबल सब जगह होगा। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक सभी जगह अप्लीकेबल होगा, आसाम, जम्मू कश्मीर, गुजरात, और यहाँ आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्योंकि ये तो पुराना है, जब से आर्टिकल 370 हटा है तो जम्मू कश्मीर भी अपना स्टेट हो चुका है, इसीलिए ये ऑल ऑफ दिस में आ जाएगा डी नंबर। Which of the following statement is not correct? ठीक है,
मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यस ये सही है। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, सही है। कॉन्टिन्यूस है, सही है। मैनेजमेंट रिजिड प्रोसेस है, नहीं। मैनेजमेंट फिक्स नेचर का नहीं होता, तो ये मैनेजमेंट के बारे में सही बात नहीं है। कितने लेवल होते हैं? तो आपको मालूम है 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए जरूरी है, इसेंशियल है, लेकिन कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता? फॉरवर्ड आगे देखता है, यस। बैकवर्ड, यस, ये दोनों ही तरफ देखता है। लेकिन याद रखना, प्लानिंग हमेशा फॉरवर्ड देखता है, बैकवर्ड नहीं देखता है। तो कंट्रोलिंग के लिए सी ऑप्शन सही है, ये दोनों ही देखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग का इसमें कौन नहीं है? मोटिवेशन भी है, सुपरविजन भी है, कम्युनिकेशन भी है, प्लानिंग नहीं है। विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस, दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय ड्रकर। वेरी इंपॉर्टेंट बॉयज, ये लाइन कोट कर सकता है कि ह्यूमन फैक्टर के बिना सब कुछ बेकार है, ये बात ड्रकर ने कहा था। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर अपने हाथ में रखना। देखो, रिटेंशन मतलब रखना, तो यही तो हो गया, मेकिंग द पावर अपने पास रखना। जब हम लोग पावर को बांटते हैं, डिस्पर्सल करते हैं, तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बजट? बजट में 2 चीज होना चाहिए, एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए और उसमें पैसा कैसे खर्चा करेंगे वो। तो फ्यूचर ऑफ एक्शन तो नहीं होगा, फ्यूचर प्लान नहीं होगा, लेकिन यहाँ होगा, क्योंकि यह फ्यूचर प्लान में यूजिंग द मनी एंड रिसोर्सेस। बच्चों ये बात याद रखना, कल अगर बजट का डिफिनेशन आ गया तो आप बोलोगे सर बजट मीन्स द फ्यूचर प्लान ऑफ यूजिंग द मनी एंड रिसोर्सेस। अब यहाँ डिफिनेशन भी इसका लिख दे रहे, बजट बजट मीन्स फ्यूचर प्लान of using the money and resources. टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इज फिक्स, फ्लक्चुएटिंग या अनडिफाइंड। बेटा टेक्नोलॉजी तो हमेशा बदलते रहती है, ये तो नॉर्मल है। हाउ मेनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म? लेबोरेटरी में बनाया गया। एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर, एक्सपीरियंस स्टाफिंग कौन सा फंक्शन है? स्टाफिंग तो फंक्शन है मैनेजमेंट का। लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? लास्ट स्टेप जो कंट्रोलिंग का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत बार पूछता है, टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। लास्ट है एक्शन लेना, टेकिंग ए करेक्टिव एक्शन। बहुत प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है नैरो अप्रोच है या ब्रॉड अप्रोच है? तो आपको तो मालूम है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नैरो अप्रोच होता है, क्योंकि इसमें खाली प्रॉफिट की बात होती है, और ये शॉर्ट टर्म अप्रोच है। EBIT स्टैंड फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ये तो क्लास में आप लोगों को बताए थे बच्चों कि नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है, आपको याद होगा 24। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। भारत में 24 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया है। नेशनल शेयर मार्केट सेटलमेंट, मतलब शेयर मार्केट में जो सेटलमेंट होता है वो होता है T+2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। T+2 क्या है, यानी कि हम शेयर मार्केट में हैं, तो शेयर मार्केट में आपको T+2 दिन लगता है। T+2 का मतलब होता है ट्रांजैक्शन के दिन। जैसे मान लो आपने मंडे को शेयर खरीदा है, बाई किया है, तो मंडे को अगर आपने बाई किया है तो ये मंडे वाला दिन आपका ट्रांजैक्शन हो गया। अब इसमें 2 दिन और जोड़ो, अगर मंडे है तो मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे। तो जाने कि अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हो मंडे को, तो वो शेयर आपके अकाउंट में आएगा वेडनेसडे को, 3 दिन बाद। इसी को कहते हैं बेटा सेटलमेंट। शेयर मार्केट में शेयर का सेटलमेंट होता है बेटा T+2 डेज। T+2 डेज याद रखना। T+2 डेज का मतलब है कि आपने जिस दिन खरीदा या बेचा उसके 2 दिन बाद। क्या ये बात समझ पाए? और एक एग्जांपल देते हैं बच्चों। मान लो मंडे को हम लोग शेयर बेचे, मंडे को हम शेयर बेचे, तो ये आपका ट्रांजैक्शन डे हो गया। आपके अकाउंट में पैसा कब आएगा? मंडे खत्म, ट्यूसडे खत्म, फिर वेडनेसडे को आएगा। तो 1 2 3 दिन बाद आएगा, यानी कि ये ट्रांजैक्शन दिन हो गया बेटा, और ये हो गया 1 और 2। ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट का ड्यूरेशन कितना होता है बेटा? अगर हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो जाने, हाँ चला दे, ठीक है, हाँ चला रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होती है वो 91 डेज से 365 दिन की होती है, ये बात याद रखना। मार्केटिंग माफिया किसने लिखा था? थॉडर लेविट ने। थॉडर लेविट ने लिखा था मार्केटिंग माफिया। बहुत इंपॉर्टेंस बुक है बच्चों, ये वाली बात याद रखना। 4P स्टैंड फॉर, इसमें 4P में कौन कौन आता है आपको मालूम है? मार्केटिंग मिक्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। सी नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द प्राइस मिक्सन ऑफ द प्रोडक्ट। जब हम किसी भी सामान का दाम फिक्स करते हैं तो हम कौन चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं? प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन के शेप के ऊपर, या मैग्निफिकेशन ऑफ डिमांड, या सेल पॉलिसी। तो पहला बात है प्रोडक्शन तो देखना ही पड़ेगा बच्चों। शेप ऑफ प्रोडक्ट, आप बताओ ना, आप कोई भी सामान का दाम फिक्स करो उसे शेप देख के नहीं, डिमांड देखकर, सेल पॉलिसी देखकर, प्रोडक्शन कॉस्ट देखकर। तो ये हो गया आंसर। एडवर्टीजमेंट का मेन मकसद क्या है? एडवर्टीजमेंट का मेन मकसद है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्राइस सेटलमेंट करना, या प्रोडक्ट प्रमोशन। बेटा प्रमोशन करना, प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना ताकि लोग उस सामान को खरीद सकें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में आया था। पथ फाइंडर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट इज, इनका नाम है रैल्फ एंड अदर। पेनल्टी कैन बी इम्पोज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 27। पेनल्टी लगेगा सेक्शन 27 में।
2015 इम्पोर्टेंस है बच्चों, 2015 का पूरा पेपर इम्पोर्टेंस है, एकदम ध्यान से देखना। मैनेजमेंट क्या है, साइंस भी है आर्ट्स भी है, तो आपका आंसर होगा सी, साइंस और आर्ट दोनों है। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी सरकार कब बनाया था, 1948 में। देश आजाद हुआ था उसका 1 साल के बाद। हिरार्ची नीड वाज डेवलप्ड बाय मास्लो, वेरी इंपॉर्टेंट। हिरार्ची नीड ऑफ थ्योरी जो मोटिवेशन है ये मास्लो का दिया हुआ है। सबसे पुराना फॉर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन का कौन होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे पुराना फॉर्म है। लास्ट स्टेप कंट्रोल का क्या है, करेक्ट टेकिंग एक्शन, करेक्टिव मेजर है बेटा, सी नंबर। करेक्टिव मेजर ये लास्ट स्टेप है। ये मोटर चला दिया है, पानी गिर ही नहीं रहा है। बजट का मतलब होता है फ्यूचर प्लान, मम्मी जिसमें मनी और रिसोर्सेज दोनों। देखिए आप, फ्यूचर प्लान ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। तेरा चक्कर में उड़ाते तो वहीं बैठे ले रह जाते, पता नहीं कि कल बंद नहीं किया, वो पानी गिर ही नहीं रहा है। कोऑर्डिनेशन इज नीड ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की जरूरत है, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन में मैनेजमेंट नहीं है, तो कोऑपरेशन, ये याद रखना। यहाँ हम लोग कोऑपरेशन देंगे। तो जाने कि अगर हम लोग के सामने कोऑर्डिनेशन आता है तो याद रखना इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पापा इंडिया मार्ट का मिट्टी कितना अच्छा दिया था ना। हाँ, ये मैनेजमेंट की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन जो है ये डिपेंड करता है कोऑपरेशन के ऊपर। मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग डन बाय अदर इन इंडिविजुअल एक्टिविटीज या ग्रुप एक्टिविटीज। तो ग्रुप एक्टिविटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट गेटिंग अ थिंग, मैनेजमेंट कोई भी चीज हासिल करता है, डन बाय द अदर्स। तो जो अदर है यहाँ कौन है, लेबर है। तो लेबर एक होते या एक से ज्यादा होंगे तो ग्रुप में होंगे। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन टुवर्ड द कंपनी। कंपनी की तरफ जब लोगों का ध्यान खींचा जाता है तो वो क्या कहलाता है, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्सन। वो लोग जो काम करना चाहते हैं और कंपनी उनको अपने तरफ जब खींचता है तो उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट, भर्ती। कंट्रोल फंक्शन, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, बैकवर्ड दोनों है बेटा। फॉरवर्ड भी है और क्या है, बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोल में दोनों ही होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। लेकिन प्लानिंग जो होती है वो फॉरवर्ड होती है। विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। कितना इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन फैक्टर के बिना सब फैक्टर बेकार है, वो है ड्रकर ने कहा था। एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन इंफॉर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग अपनी ओपिनियन और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज ओपिनियन
and information. शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कौन है? शॉर्ट टर्म का मतलब जिसको 1 साल के अंदर हम बेचेंगे तो पैसा मिल जाएगा, तो वो है बॉन्ड। नहीं, ये सब तो लॉन्ग टर्म है, ये तीनों लॉन्ग टर्म है। ट्रेजरी बिल जो है शॉर्ट टर्म है, क्योंकि ट्रेजरी बिल मनी मार्केट में आता है। मनी मार्केट में आने वाला सभी क्या है? शॉर्ट टर्म। पेनाल्टी का तो सेक्शन 27 है, ये बार बार एग्जाम में दे रहा है, याद रखना बेटा। अगर हम लोग किसी भी प्राइस का प्रोडक्ट को फिक्स करते हैं तो हम लोग किसको ध्यान में नहीं रखते हैं? प्रोडक्ट के शेप को ध्यान में नहीं रखा जाता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस रखते वक्त। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो किसके बारे में बात करता है? मॉडर्न मार्केटिंग जो है कंज्यूमर के बारे में बात करता है। तो कंज्यूमर यहाँ नहीं है, तो सोसाइटी में कंज्यूमर रहते हैं, तो सोसाइटी के बारे में बात करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सबसे छोटा कॉन्सेप्ट होता है, नैरो कॉन्सेप्ट, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है वाइडर कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एप्लीकेबल इन इंडिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज एप्लीकेबल इंडिया फॉर सेलर, सप्लायर या प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है इंडिया में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड। न्यू सिक्योरिटीज कौन मार्केट में बेचा जाता है? तो प्राइमरी मार्केट में। पाथफाइंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट बाई राल्फेड नदर। 4P स्टैंड में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, सेल नंबर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भारत में आया था कब? 86 में। What is the duration of certificate? 90 से तो सर्टिफिकेट का जो ड्यूरेशन है ये बार बार आ रहा है, वो 91 से 365 डेज खातिर होता है बेटा। 91 से 365 डेज मतलब हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अगर हम लोग पैसा जमा करते हैं तो हमको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसका मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड होगा 91 डेज से 6365 डेज। बिजनेस जो है वो रिक्वायर द कैपिटल। बिजनेस को कैपिटल कहाँ से मिलता है? शेयर से, लोन से, ऑल ऑफ दिस सभी जगह से उसको मिलता है। दो 2016 का है बच्चों। बोला बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फीचर है वो कौन है? बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में सभी फीचर है। डायनामिक होता है, चेंज होता है, अनसर्टेनिटी है, कब चेंज होगा पता नहीं चलता, और कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। हम लोग इसको जल्दी अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर का ताल्लुक किससे होता है? टॉप लेवल। मैनेजिंग डायरेक्टर का ताल्लुक टॉप लेवल से होता है बच्चों। टॉप लेवल में डायरेक्टर आ जाते हैं, टॉप लेवल में डायरेक्टर आ जाएंगे, टॉप लेवल में कंपनी के सीईओ आ जाएंगे, टॉप लेवल में आ जाएंगे चेयरपर्सन, पोडस्कोरस किसने बताया था? लूथर गुलिक्स ने। ये आपको याद होगा, लूथर गुलिक्स। प्लानिंग फॉर्मुलेटेड एट बाय। लेबोरेटरी ऑफ प्लानिंग कभी नहीं बनता भाई, एक्सपीरियंस से बनता है, और वो एक्सपीरियंस होता है मैनेजमेंट का पर्सनल। फुल फॉर्म ऑफ MRTP।
MRTP का मतलब होता है मोनोपोलीज, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये एक्ट है जिसके जरिए मोनोपोली पावर को रोका जाता है। फ्यूचर प्लान क्रिएट फॉर मेन ऑब्जेक्टिव्स अटेनिंग द गोल ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक प्लान का मेन मकसद होता है ऑब्जेक्टिव को पूरा करना। तो बेसिक प्लान। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कौन एलिमेंट नहीं है? अकाउंटेबिलिटी भी है, पावर भी है, और दो ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन में एक डी है जिसमें लिखा है कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग का आंसर होगा डी, कोऑर्डिनेशन एलिमेंट नहीं है। एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए क्लॉक ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेटमेंट ड्रकर ने कहा था या किसने कहा था? कैथी डेविस ने कहा था। कैथी डेविस के मुताबिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक घड़ी होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के घड़ी को हम लोग के बारे में जो कहा है उनका नाम है कैथी डेविस। रिक्रूटमेंट स्टार्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस के तो प्रोसीड्यूर है, तो दो है। डायरेक्टिंग में कौन नहीं आएगा? डायरेक्टिंग में मोटिवेशन आ जाएगी, कम्युनिकेशन आ जाएगा, सुपरविजन आ जाएगा, प्लानिंग नहीं आएगा। मास्लो नीड इट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, लास्ट पूछ रहा, लास्ट। तो लास्ट वाला जो है बेटा वो नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बच्चों ये मास्लो थ्योरी है। पहला जो है बच्चों वो है आपका जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बहुत ज़्यादा पूछता है कि मैस्लो हिरासी थ्योरी में पहला पॉइंट क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दूसरा है स्टीम, तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग, चौथा है सेफ्टी नीड, और पांचवा है साइकोलॉजिकल नीड। तो MCQ पहला वाला में और आखिरी वाला में बहुत ज़्यादा आता है। फर्स्ट वाला पूछे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और आखिरी वाला पूछे तो साइकोलॉजिकल नीड। टोटल आपका कितना नीड है? टोटल 5 नीड है। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल एक डायनामिक प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है, कॉन्टिन्यूस है या परवेसिव है। इनमें से 5 में से कोई एक ही होगा। तो डायनामिक तो है बच्चों, कॉन्टिन्यूस भी है, परवेसिव भी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो हम लोग का आंसर होगा बोला बच्चों कि आप कंसिडर करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते वक्त किसको? शेयर डिवेंचर का रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेजिंग मिनिमम कैपिटल्स। तो आपको मालूम है कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको हम बताए थे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा मिनिमम होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा। वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव तभी होगा जब करंट एसेट ज़्यादा होगा। करंट एसेट ज़्यादा होगा और वो है ए नंबर। तो थोड़ा इसमें हम लोग बात करें
ये हमारी वर्किंग कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल को हम लोग मैथमेटिकल के हिसाब से दो तो रखते हैं, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव में करंट एसेट जो है वो ज़्यादा होगा करंट लायबिलिटीज से, और नेगेटिव में करंट एसेट कम होगा करंट लायबिलिटीज से। जब करंट एसेट ज़्यादा हो करंट लायबिलिटीज से तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, और जब करंट एसेट करंट लायबिलिटीज से कम हो जाए तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कितना है तो आपको मालूम है 24। मनी मार्केट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड या ट्रेजरी बिल? तो ट्रेजरी बिल, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड ये सब यूज होता है कैपिटल मार्केट में। विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग में कौन नहीं आता? पॉलिसी आता है, सब कुछ आता है, डी नहीं आता। डी प्लेस है, प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। सोसाइटी ओरिएंटेड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज एम्फाइसिस अपॉन कस्टमर वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर, हाँ सभी है, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सोसाइटी को डेवलप करना, कंज्यूमर की वांट को पूरा करना। पीएफ ड्रकर का मेन ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का है वो क्या होता है? क्रिएशन ऑफ कस्टमर। पीएफ ड्रकर ने ही मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, जिनके मुताबिक मार्केटिंग का मेन मकसद होता है कस्टमर को पैदा करना। जब हम लोग यूज इन नेमिंग या ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, हम लोग किसी भी ब्रांडिंग और प्रोडक्ट में नाम देते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं सभी, ऑल ऑफ दिस। ब्रांडिंग सिंबल भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, डायग्राम भी हो सकता है। लैंड इज नॉट land is not considered of goods, ... is not considered of the goods। फूड है, क्रॉप से शेयर है, जमीन को हम लोग गुड्स नहीं मानते, वो एसेट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में राइट जो है कंज्यूमर का वो 6 है, टोटल 6 राइट है, वेरी इंपॉर्टेंस। मैक्सिमम नंबर जो सेटलमेंट डिस्ट्रिक्ट फॉरम का होता है वो 3 महीना का होता है, 6 महीना का होता है या 1 साल का, 5 मंथ। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ द कंप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कंप्लेन किए डिस्ट्रिक्ट फॉरम में तो उसकी सुनवाई आपको मिल जाएगी कितने महीना के अंदर बच्चों? 5 मंथ के अंदर। चेयरमैन जो होती है स्टेट कंज्यूमर कमीशन की, इसको अपॉइंट किया जाता है किसके तरफ से? स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट करेगा, और कौन? स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट कमीशन को अपॉइंट करेगा। दो 2017 का पेपर है बच्चों। हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ हियरार्ची ऑफ नीड? आपको मालूम है अब्राहम मास्लो ने थ्योरी के बारे में बताया था। एडवर्टाइजिंग का कौन सा लिमिटेशन नहीं है? डिमांड क्रिएशन है, इंक्रीज द प्रोडक्ट प्राइस, ऑफेंसिव गुड्स, कौन सा इसमें लिमिटेशन नहीं है? तो पहला बात है इन्फीरियर गुड्स, खराब गुड्स बेचा जा सकता है एडवर्टीजमेंट से, ये लिमिटेशन है। एडवर्टीजमेंट से प्रोडक्ट की दाम बढ़ती है, हाँ ये भी लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज है। एडवर्टीजमेंट के जरिए कभी कभी खराब मैसेज लोगों तक पहुंचती है। तो डिमांड क्रिएशन एडवर्टीजमेंट का लिमिटेशन नहीं है, तो आंसर होगा ए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंड स्टाफ, जॉब और स्टाफ के बीच जब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है
तो वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जब कभी भी रिलेशन बनती है दो लोगों के बीच में, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट जो प्लानिंग है, प्लानिंग उसका जो प्लानिंग कौन स्टेप में आता है, तो आपको मालूम होगा मैनेजमेंट का पहला फंक्शन जो होता है वो प्लानिंग ही होता है बच्चों। इसमें से कौन फंक्शन नहीं है? कोऑपरेशन फंक्शन नहीं है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। तो आंसर होगा हम लोग का ये वाला, कोऑपरेशन। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पीटर ड्रकर ने बताया था। इस बुक को पीटर ड्रकर ने लिखा है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग दोनों को देखती है, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी। तो यहाँ ऑप्शन सी है, बोथ, ए एंड बी। तो हमारी ऑप्शन होगी ए और बी दोनों ही, क्योंकि वो फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है। कौन डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, इंडक्शन या लीडरशिप। तो इंडक्शन, ये सब कम्युनिकेशन का हिस्सा है। एबिलिटी जो वर्क का, वो डिपेंड करता है कॉम्परेटिव एंड मेंटलिटी, वर्क इन्वायरमेंट, ट्रेनिंग या ऑल ऑफ दिस। तो सभी के ऊपर। प्लानिंग क्या है? मेंटल प्रोसेस भी है, कॉस्ट ओरिएंटेड भी है, फॉरवर्ड लुकिंग है, यस ऑल ऑफ दिस। फिक्स एसेट शुड बी फाइनेंस विद। अगर हम फिक्स एसेट को फाइनेंस करेंगे तो कर्जा शॉर्ट टर्म लेंगे या लॉन्ग टर्म? तो आंसर होगा लॉन्ग टर्म, क्योंकि फिक्स एसेट या लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लेना होगा, ताकि पहले हम फिक्स एसेट के जरिए पैसा कमाएंगे तभी तो चुका पाएंगे। मैनेजमेंट क्या है? आपको याद होगा दोनों ही है, साइंस और आर्ट्स दोनों। तो पानी देखा। Who introduced the concept of marketing mix first? Very importance. नील बॉर्डन, याद रखोगे ये नाम। मार्केटिंग मिक्स को बनाने वाला नील बॉर्डन है। इन्होंने ही मार्केटिंग मिक्स को जन्म दिया था। सेबी का इस्टेब्लिशमेंट किस साल में हुआ था? सेबी का इस्टेब्लिशमेंट 1988 में हुआ था। कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो NSDL से रिलेटेड नहीं है? कौन सा इंस्टीट्यूट? तो IDBI, NSC, BSc और UTI, ये सब NSDL होते हैं। NSDL का मतलब सर्विस। शेयर मार्केट में जितने लोग हैं सब सर्विस लेंगे। NSC और BSc को सबको जाना होगा NSDL में। UTI म्यूचुअल फंड वाले लोग हैं, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन IDBI जो है वो नॉन बैंकिंग है, इसको जरूरत नहीं है NSDL का। सॉरी बेटा, यहाँ क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। सॉरी बच्चा। बोलो, विच इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ NSDL? NSDL को तैयार करने में किसने मदद नहीं किया? NSDL जब तैयार हो रहा था तो उसको तैयार करने में किसका रोल नहीं था? UTI था, IDBI भी था, NSC भी था, BSc का रोल नहीं है। BSc ज्यादातर फॉलो करते हैं CSDL, इसीलिए BSc को छोड़कर ये सभी थे। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल, एक बार फिर चलते हैं। मार्केटिंग मिक्स पहली बार हम लोग को बताए थे नील बॉर्डन, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मार्केटिंग मिक्स सेबी की स्टैब्लिशमेंट 1988 को हुई थी और NSDL को बनाने में किसकी हाथ नहीं है? तो BSc ने NSDL नहीं बनाया, BSc ने CDSL बनाया, CSDSL बनाया। मैक्सिमम ट्रेजरी बिल की पीरियड कितनी है? 364, मैक्सिमम 364 है।
सेंट्रल बैंक कौन है? आपको मालूम होगा हम लोग का RBI। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, बी नंबर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या प्रॉफिट अर्निंग? ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दोनों ही है, वेल्थ भी है और प्रॉफिट भी है। तो इसको हम ले कौन सा है? एकदम यहाँ हमको फंसा दिया गया, तो वेल्थ लेंगे क्योंकि वेल्थ के अंदर प्रॉफिट भी आ जाता है, क्योंकि वेल्थ तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जब फंक्शन के हिसाब में कोई काम को रखते हैं तो उसको कहते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट ऑफ इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल। अभी तो भैया सब जगह अप्लीकेबल है, तो यहाँ पर अब आ जाएगा नॉट अप्लीकेबल, हट जाएगा, अप्लीकेबल आएगा ऑल ऑफ दिस। ऐसे जब हम लोग आर्टिकल 370 नहीं हटा था तब जम्मू कश्मीर में अप्लीकेबल नहीं था, लेकिन अब तो सभी जगह अप्लीकेबल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले कब बना था? 1986 में बना था। एडवर्टीजमेंट का मेन काम क्या है? एडवर्टीजमेंट का मेन काम क्या है बच्चों? एडवर्टीजमेंट का मेन काम है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रोडक्ट को बांटना। एडवर्टीजमेंट का काम नहीं तो सेल के बाद होता है। प्राइस फिक्स करना ये एडवर्टीजमेंट का काम नहीं है। एडवर्टीजमेंट का मेन काम होता है प्रोडक्ट को लॉन्च करना। ये बताओ इसमें से कौन सा प्राइसिंग फिक्स का हिस्सा नहीं है? प्रोडक्शन कॉस्ट है, शेयर ऑफ कमोडिटी, सेफ नहीं, सेफ नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ऑल ऑफ दिस, सभी आ जाएंगे इसमें। बच्चों ये 2018 का पेपर है। कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट का क्या है? प्रिंसिपल है या फर्स्ट पर्सन है या लास्ट? लास्ट पर्सन है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? कंपस रिक्रूटमेंट, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसफर या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? ट्रांसफर होती है बच्चों। एम्प्लॉय को जैसे हमारे कंपनी में एक काम कर रहा था, इसको ट्रांसफर कर दिए तो ये जगह खाली हो गया, तो किसी और को कंपनी में जगह मिल गया, उसको इंटरनल ट्रांसफर कहते हैं। तो ट्रांसफर जो होती है वो इंटरनल पार्ट होती है। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कौन सा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है बच्चों। फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान। प्लान कौन इसमें से नहीं है? मार्केट प्लान नहीं है, बाकी सब प्लान है बच्चों। सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर रखना, तो पावर रखने का मतलब होता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब पावर रखना। यह पावर कंपनी अपने हाथ में रख लिया, इसीलिए ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट बिहेवियर, एब्सोल्यूट, यूनिवर्सल या फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसमें से कौन नहीं है? बिहेवियर, एब्सोल्यूट, फ्लेक्सिबल या यूनिवर्सल। तो सी नंबर, एब्सोल्यूट नहीं है। ये भी है, ये भी है और ये भी है, एब्सोल्यूट नहीं है। बोला लिबरलाइजेशन में इंडियन इकोनॉमिक्स इज नाउ। लिबरलाइजेशन जैसे भी होगा इंडियन इकोनॉमिक्स हो जाएगी ओपन इकोनॉमिक्स। लिबरलाइजेशन का मतलब ओपन मार्केट, तो ये हो जाएगी ओपन इकोनॉमिक्स। लिबरलाइजेशन का मतलब है इंडिया में कोई भी आकर बिजनेस कर सकता है। ये बताइए मैनेजमेंट के लिए क्या जरूरी क्या है? मैनेजमेंट के लिए इसमें जरूरी क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन जो है इसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ओडस करप के बारे में किसने बताया था? लूथर गुलिक ने। मैनेजमेंट प्योर साइंस है? कभी नहीं। इन्वायरमेंटल साइंस है? कभी नहीं। मेडिकल साइंस है? कभी नहीं। वो सोशल साइंस है। फॉरमैन सुपरवाइजर ये कौन लेवल में आते हैं? तो सर ये आते हैं लो लेवल में। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है शेयर मार्केट। लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कन्वीनियंस गुड्स को बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स, ये आपको मालूम है। मार्केटिंग के अंदर कौन नहीं आता? मार्केटिंग के अंदर डोनेशन नहीं आता, बाकी सभी आता है बच्चों।
डिस्ट्रिक्ट फोरम, नंबर ऑफ मेंबर डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितनी होती है? 3 मेंबर होती है बच्चों। एक होता है प्रेसिडेंट और 2 होते हैं अदर मेंबर, जिसमें एक महिला होती है। याद रखोगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में 3 मेंबर होते हैं। एक होते हैं प्रेसिडेंट और 2 होते हैं मेंबर, जिनमें से एक हमेशा होगी वोमेन। Pioneer of consumer protection movement is रैल्फ नडर है। ये 2-3 बार आ गया बच्चों, इम्पोर्टेंस है ये। कैपिटल बजटिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कैपिटल डिसीजन यानी कि यहाँ पर हम लोग कैपिटल बजटिंग की बात करें अगर, कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है डिसीजन फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन लेना, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट का मतलब हो गया फिक्स कैपिटल, इसके ऊपर डिसीजन लेना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट थ्रू द कैपिटल थ्रू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट देयर कैपिटल। वो अपना कैपिटल कैसे पाता? शेयर बेच के, लोन लेके, ऑल ऑफ दिस। सिक्योरिटीज कैन बी बाउड बट कैन नॉट बी सोल्ड। प्राइमरी मार्केट में आप खरीद सकते हो, बेच नहीं सकते हो। फॉलोइंग इंक्लूडिंग द मॉडरिंग कॉन्सेप्ट। मॉडरिंग कॉन्सेप्ट में सिर्फ कंज्यूमर के बारे में बात होगा, कस्टमर और सोसाइटी के बारे में। प्रमोशन के अंदर क्या क्या आती है? प्रमोशन के अंदर पर्सनल सेलिंग आती है, पब्लिक रिलेशन आती है, एडवर्टीजमेंट भी आती है। किसको गुड्स नहीं मानोगे? लैंड को गुड्स नहीं मानोगे। बच्चों 2019 का ये पेपर है और हम लोग सॉल्व करेंगे 2019 का पेपर को। Which of the following is ultimate need of Maslow need theory? Maslow need theory की सबसे इम्पोर्टेंट जरूरत क्या है? वो पहला वाला सेल्फ नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैस्लो थ्योरी का पहला नीड है बेटा। How many conventional procedure available for staff recruitment from the external sources? External sources से अगर हम लोग हाउ मेनी कन्वेंशनल प्रोसीड्यूर, कितनी प्रोसीड्यूर है स्टाफ रिक्रूटमेंट लोगों को भर्ती करने का? तो वो है 4। फॉलोइंग एनवायरनमेंट डज influence on BPO and KPO activities. Which of the following environment? सोशल, ग्लोबल BPO और KPO यानी कि कॉल सेंटर पे ग्लोबल इन्वायरमेंट का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्लानिंग फॉर फॉर्मुलेटर्स फॉर अटेनिंग द गोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज बेसिक प्लान। बेसिक प्लान ही इंपॉर्टेंस होती है जो गोल और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत जरूरी होती है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू द अदर एफर्ट द अदर पीपुल। ये बात किसने कहा था? ये बात कहा था लॉरेंस एप्ली ने।
लॉरेंस एप्ली ने। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैनेजमेंट द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू द एफर्ट ऑफ द अदर पीपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव कौन नहीं है? तो ऑब्जेक्टिव नहीं है सी नंबर। प्रॉफिट कमाना जरूरी है, बिजनेस की ग्रोथ जरूरी है, पॉलिसी भी जरूरी है। कंट्रोल इज नॉट अ प्रोसेस। कंट्रोल डायनामिक प्रोसेस भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, परवेसिव भी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो ये होगा हम लोग का आंसर, कॉम्प्लेक्स। ग्राफिंग कम्युनिकेशन को हम लोग कौन सा कम्युनिकेशन कहते हैं? ग्राफिंग कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नहीं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्राफिंग कम्युनिकेशन को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज द फॉलोइंग पर्सन डिड द पर्पज प्रोपोगेट द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? किसने फंक्शन को बताया था? हेनरी फोयन ने बनाया था 5 फंक्शन। कि अब हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डिड प्रोपोगेट द फंक्शनल और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? मैनेजमेंट का फंक्शन अगर होता तो हेनरी फॉयल होता, F.W. टेलर। सॉरी बच्चों, हम लोग का जो 5 फंक्शन है वो फंक्शन बोलने वाला शख्स था हेनरी फॉयल। 5 फंक्शन कौन कौन है बच्चों? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शन हेनरी फॉयल ने बताया था। और ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में F.W. टेलर का हाथ है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कौन सा एलिमेंट नहीं है? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अथॉरिटी भी है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी मीन टू हेल्प द एम्प्लॉय को मदद करना। और वो कौन सी होगी? ट्रेनिंग होगी या डेवलपमेंट होगी? लर्निंग अपॉर्चुनिटी मतलब सीखने का मौका कौन देता है? डेवलपमेंट। मैनेजिंग डायरेक्टर बिलोंगिंग टू टॉप लेवल। मैनेजिंग डायरेक्टर टॉप लेवल से बिलोंग करता है। डिसीजन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ न्यू प्लांट। अगर आप नया प्लांट खरीदते हैं तो वो फाइनेंशियल डिसीजन है, डिविडेंड डिसीजन, लिक्विडेशन या इन्वेस्टमेंट? तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होगा। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में कौन यूज नहीं होता? डिवेंचर, बाकी सब यूज होता है बच्चों। फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में एलिमेंट कौन नहीं है? बायर है। मिडिल मैन, बताओ मिडिल मैन इन 2 लेयर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मिडिल मैन आ जाए 2 लेयर में तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वो कौन मिडिल मैन बनेगा? होलसेलर। क्योंकि पहले तो बच्चों हम लोग का 2 चैनल में मैन्युफैक्चरर होगा, उससे माल कौन लेगा? होलसेलर। तो इन होलसेलर से कस्टमर को माल मिलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का जो मजिस्ट्रेट होगा, प्रेसिडेंट होगा, वो कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट मिनिस्टर, हाई कोर्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज? तो बेटा डिस्ट्रिक्ट जज होगा। Appeal can be filed within the days with the Supreme Court against the order of the National Consumer Redressal Commission 30 days। 30 दिन के अंदर आपको फाइल जमा करना होगा। Which of the following easily available the source of corporate finance? आसानी से कौन अवेलेबल होगा? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब है जो पैसा हम बचा के रखे हैं रिजर्व में। अगर ये पैसा मेरे पास है तो हमको किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये पैसा बिजनेस में लगा सकते हैं। तो ये इजी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अगर टर्नओवर ऑफ फिक्स कैपिटल इज, कैपिटल का जो फिक्स टर्नओवर होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि हमें लंबे समय के बाद मिलता है। NSDL एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये बार बार एग्जाम में दे रहा है।
NSDL स्टैब्लिश हुआ था 96 में। पीएफ ड्रकर का मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का क्या है? कस्टमर क्रिएशन। मिनिमम नंबर ऑफ नेशनल कंज्यूमर रेजिडेंशियल में कितनी होनी चाहिए? नेशनल में 5 होनी चाहिए, 5 याद रखोगे। एक होगा प्रेसिडेंट, और 4 होगा मेंबर। चेयरमैन ऑफ स्टेट कंज्यूमर कमीशन अपॉइंटेड बाय, स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कंज्यूमर में कुछ भी अपॉइंटमेंट होगा स्टेट गवर्नमेंट। बच्चों ये 2020 का प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इन बिजनेस इज टू बिटवीन द वेरियस डिमांड एंड एम। मैनेजमेंट जो है इसका मेन मकसद क्या होता है बच्चों? इस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट, इम्प्रूव द रिलेशनशिप और मेन बैलेंस। तो बिजनेस टू बिटवीन द डिमांड और एम, डिमांड और एम के बीच में ऑल ऑफ दिस। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का इसमें फीचर कौन नहीं है? कोऑर्डिनेशन में ग्रुप इफर्ट भी आएगा, ये कॉन्टिन्यूस भी है, डिलीवरी इफर्ट भी आएगा, लेकिन सैचुरेटरी इफेक्ट नहीं है। ये हमारी आंसर होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट? टैक्स सिस्टम है, सही बात है, स्ट्रेटजी भी है, मेथड भी है, ऑल ऑफ दिस। एम्प्लॉय सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय सिलेक्शन का मतलब नेगेटिव प्रोसेस है, इंकरेजिंग प्रोसेस है, पॉजिटिव प्रोसेस है, या ऑल ऑफ दिस है। तो पहली बात है एम्प्लॉय सिलेक्शन में हम लोग अक्सर देखते हैं ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। इसका वजह क्या है? क्योंकि एम्प्लॉय सिलेक्शन में किसी को सेलेक्ट किया जाता है, किसी को रिजेक्ट किया जाता है। तो सिलेक्ट वाला पर्सन खुश हो जाता है, रिजेक्ट वाला पर्सन उदास हो जाता है, इसलिए नेगेटिव प्रोसेस है। Which of the following is not included in leader directing? डायरेक्टिंग में मोटिवेशन आएगा, कम्युनिकेशन भी आएगा, लीडरशिप भी आएगा। तो डायरेक्टिंग में क्या नहीं आएगा? डायरेक्टिंग में नहीं आएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Appropriate for importance training, appropriate for importance of training, ट्रेनिंग के लिए क्या क्यों जरूरी है? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सही बात है, ट्रेनिंग देगा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, सुपरविजन कम लगेगा, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी होगा, ऑल ऑफ दिस। पॉलिसी फॉर्मेशन इज ए फंक्शन ऑफ, पॉलिसी कौन बनाएगा? टॉप लेवल। इसमें पढ़ना क्या है? उसका काम है पॉलिसी बनाना। प्रोडक्शन मैनेजर किससे बिलोंग करेगा? मिडिल लेवल, क्योंकि यहाँ डिपार्ट बन गया प्रोडक्शन डिपार्ट वाइज जब भी काम होगा मिडिल मैनेजमेंट। MRT, ये बार बार आ रहा बच्चों। MRT का मतलब होता है मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड कहेगी है ये वाली, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। तो हम इसको लिख दे रहे हैं MRTP। MR का मतलब हो गया बच्चों मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव। T का मतलब ट्रेड, P का मतलब प्रैक्टिस। Everything is goes to increase the importance of subordinate roles in decentralization. Whose statement is this? किसने कहा था? हेनरी फोयल। बच्चों इसका मतलब एग्जाम में आपका एक तो फिक्स है, कौन क्या क्या कह रहा है उसके ऊपर एक तो आ रहा है। ये हेनरी फोयल ने कहा था। स्टैपिंग इज ए व्यू, स्टैपिंग इज ए व्यू एज ए अप्रोच मैनेजमेंट
फंक्शनल मैनेजमेंट, कंसेप्ट मैनेजमेंट या सिस्टमेटिक मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का काम है। कोई भी ऑब्जेक्टिव को रखो, ध्यान से पढ़ोगे आराम से हो जाएगा। विच इज नॉट अ बैरियर, बैरियर का मतलब रुकावट नहीं है कम्युनिकेशन का। ध्यान से देखो, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, रेजिस्टेंस टू चेंज, एक्सप्रेशन और डिस्टेंस। तो डेमोक्रेटिक आप देखते हैं न्यूज चैनल में आते हैं तो देश हमारा डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब है जहां आप अपने मन की बात को बोल सकते हैं, कोई रुकावट आपको नहीं है, आप अपने मन की बात को बोल सकते हैं, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट से आते हैं। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर कंप्लेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कंज्यूमर फोरम। कितना टाइम लेता? कितना लेता? 3 मंथ। मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट ऑफ द कंप्लेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम। हेलो, कौन सा बेटा? चालू हो गया तो आज से मैसेज तो किया हुआ है, क्या बोल रहे हो? ISC वाला में तो किया हुआ, खाली ISC का शुरू हुआ। आप सैटरडे को आ जाओ शाम में 6:30 बजे आ जाओ। हमको तो ISC का चालू हो गया, आ जाओ। ठीक ठीक, आओ ले बेटा, चार्जर भी लगा लेगा। ठीक है ना। 3 मंथ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में 3 मंथ का टाइम लगता है। चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर रेडरेसल कमीशन अप्रूव बाई। बेटा नेशनल है तो स्टेट का सेंट्रल आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉलोइंग इज नॉट फैसिलिटेड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है। पैकेजिंग है, स्टोरेज भी है, प्रोसेसिंग भी है, फाइनेंसिंग नहीं है। अपर एज लिमिट ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट कंज्यूमर रेडरेसल कमीशन। बेटा एज लिमिट तो उसका होगा बेटा आपका जाके अपर है, अपर एज लिमिट है वो 67, पहले 65 था, अभी 2 साल बढ़ गया, 67 ईयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट। तीनों यूज होगा, ऑल ऑफ दिस। मर्केंटाइल मिडिलमैन कौन नहीं है? मर्केंटाइल मिडिलमैन, मर्केंटाइल का मतलब होता है बेटा जो बैंक के लिए काम करता है। तो रिटेलर, ब्रोकर और कमीशन ये बैंक का नहीं होता, तो बैंक के लिए यही है। तो वो इज नॉट अ मर्केंटाइल मिडिलमैन। मर्केंटाइल मिडिलमैन कौन नहीं है? तो ये है फैक्टर। तो इसका मतलब बेटा हम लोग कह सकते हैं रिटेलर, एजेंट और ब्रोकर, ये तीनों को अगर हम जोड़ दें तो ये तीनों हम लोग कहेंगे मर्केंटाइल एजेंट। ये पैसा के, ये मर्केंटाइल एजेंट इसलिए है क्योंकि ये पैसा का लेन देन का काम करवाते हैं, आपका सामान खरीदवाते हैं, बेचवाते हैं। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर अ कंपनी और लिस्टेड और NSE, ये आपको हम करवाए थे 10 करोड़। कम से कम NSE में लिस्टेड होने के लिए 10 करोड़ आपके पास होना चाहिए। सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक, सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? राजकोट, राजकोट में है। तो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्यों दे दिया। वर्किंग कैपिटल कैन बी 0। वर्किंग कैपिटल 0 कब होगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएगा, बी नंबर। अब आइए थोड़ा वर्किंग कैपिटल के बारे में हम लोग बात कर ले। यानी कि वर्किंग कैपिटल को हम लोग 3 तरीके से देखेंगे, 1, 2 और 3। एक होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल में याद रखना करंट एसेट
हमेशा ज्यादा होगा करंट लायबिलिटीज से। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट कम होगा करंट लायबिलिटीज से, और वर्किंग कैपिटल अगर जीरो हो रहा तो इसका मतलब है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों बराबर है। स्टॉक एक्सचेंज का कोई इसमें फंक्शन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, हाँ स्टॉक एक्सचेंज में आप कैपिटल तैयार कर सकते हैं शेयर बेच के। सेविंग का भी कलेक्शन का काम करती है, इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज भी देती है। कंट्रोलिंग सेवी, सेवी को कंट्रोल करना स्टॉक एक्सचेंज का काम नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज को तो सेवी कंट्रोल करता है। तो डी नंबर। डिसीजन टू वेल ऑर्गेनाइज टू एसेट टू सेफगार्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, decision to well organize the asset to safeguard the organization is। बेटा यहाँ एसेट की बात आ जाएगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन इसमें बोरोड कैपिटल नहीं है, इक्विटी। इक्विटी बोरोड नहीं है, ये बोरोड है, ये भी बोरोड है और ये भी बोरोड है। बच्चों इस MCQ का वीडियो आप बार बार 5 मिनट देखते रहे, क्योंकि आप देखो हर ईयर में उसी बेस के ऊपर MCQ आया है। इसीलिए बच्चों इस वीडियो में से कोई ना कोई MCQ श्योर आएगा। बाय बच्चों।